अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन केमिस्ट्री पीएच स्टैंड फॉर। केमिस्ट्री में जो पीएच है उसका मतलब यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोकार्बन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। जो पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप है उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कली मेटल या हेलोजन्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्कली मेटल। क्वेश्चन नंबर 3 है द ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो पाथ होता है वो उसका शेप कौन सा होता है। ए स्ट्रेट लाइन, बी पैराबोला, सी हाइपरबोला या डी सर्किल। तो उसका जो शेप होता है वो पैराबोला होता है यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अ गैस फिल्ड बैलून या बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, अ फुटबॉल किक्ड, अ बेसबॉल शॉट। जो ए ऑप्शन है अ गैस फिल्ड बैलून वो जो है प्रोजेक्टाइल नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। क्वेश्चन 5 है अबाउट देश ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज वाटर। जो बॉडी है मैमल की उसका कितना परसेंटेज जो वेट है वो वाटर होता है। ए 60, बी 65, सी 70 या डी 75%। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 70%। जो बॉडी का 70% वेट है वो वाटर होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 रॉबर्ट हुक डिस्कवर। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था। करेक्ट ऑप्शन होगा सी सेल। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। माइकल फेराडे, जेम्स मैक्सवेल, यूरी गैगरिन या जे जे थॉमसन। डी ऑप्शन होगा जे जे थॉमसन। उसके बाद 8 है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे मूव करते हैं। सिंपल वाइब्रेटरी मोशन, स्टैंडिंग वेव मोशन, वाइब्रेटरी मोशन लाइक अप एंड डाउन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी स्टैंडिंग वेव मोशन। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते हैं वो स्टैंडिंग वेव मोशन के नेचर में मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एज देश। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम मेस नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कितना परसेंट कैल्शियम होता है। ए 80%, बी 30%, सी 40%, डी ऑप्शन है 20%। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि 40% कैल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। ए ऑप्शन है थायराइड, बी लिवर, सी पेनक्रियाज, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी लिवर। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन। टिबिया जो बोन है वो इंसान के जिस्म के किस हिस्से में पाया जाता है। ए ऑप्शन है स्कल, बी आर्म, सी लेग, डी फेस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि लेग। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सब्सटेंस है। ए सी वाटर, बी ब्रास, सी टेप वाटर, डी ग्रेफाइट, ई है सेंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ग्रेफाइट जो है सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोप्लास्ट ए ऑप्शन है, बी है नर्व सेल, सी ऑप्शन है डीएनए, डी है हाइड्रोजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन 15 है ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। ह्यूमन बॉडी जो है वो किसकी मिसाल है। ऑर्गेनली, टिश्यू, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बी ऑप्शन टिश्यूज़। जो इंसानी जिस्म है वो टिश्यूज़ की एग्जांपल है। क्वेश्चन 16 फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल यूनिट कौन सा है। ए न्यूक्लियस, बी जीन्स, सी क्रोमोसोम्स, डी ऑप्शन है न्यूक्लियोलस। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी कि जीन्स। जीन्स फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 17 है वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइंड टू मेकअप। टिश्यू के मुख्तलिफ टाइप्स मिलकर क्या बनाते हैं। ए सेल, बी आर्गन, सी आर्गन सिस्टम, डी ऑर्गेनल्स।
करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि जो वेरियस टाइप्स हैं टिश्यूज़ के वो कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो इंसानी जिस्म है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो क्या होता है। तो सी ऑप्शन होगा 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड। ए एनाटॉमी, बी बायोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी ऑप्शन है जूलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बायोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ए ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी ए 4 डिग्री केल्विन, डी ए 4.8 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 21 है, द यूनिट ऑफ मोललिटीज। मोललिटी का यूनिट क्या होता है। ए ऑप्शन है मोल्स पर डीएम क्यूब, बी ए मोल्स पर किलोग्राम, सी ए ग्राम पर डीएम क्यूब, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि मोल्स पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स है। सी ऑप्शन होगा 10। उसके बाद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि ट्राइटियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। जो 7A ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसे क्या कहा जाता है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कली मेटल या हेलोजन। तो उसे कहा जाता है हेलोजेंस, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, वेव ट्रांसमिट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह को किस ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है। ए ऑप्शन एनर्जी, बी मेस, सी बोथ या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए एनर्जी। वेव जो है एनर्जी को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड। जो दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट हैं या कॉन्जुगेटिव ट्रफ्स हैं उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ या फेज डिफरेंस। तो उसे वेवलेंथ कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो मोशन के कानून है न्यूटन के, उनमें से कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, सी थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है। ए फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, बी ऑप्शन है मेस ऑफ द बॉडी, सी है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या बोथ मेस एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो मोमेंटम है उसका फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पे जो एम है वो मेस को डिनोट करता है और जो वी है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो मोमेंटम दोनों पे डिपेंड करता है, मेस पे और वेलोसिटी पे। दोनों के प्रोडक्ट करने से हमें मोमेंटम मिलता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ मेस एंड वेलोसिटी। 29 है, अल्ट्रासोनिक वेव। ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज या फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, सी ए फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, डी ऑल ऑफ दी अबो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन हो 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज है तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन नंबर 30 है लास्ट, डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू। डॉपलर इफेक्ट किस पे अप्लाई होता है, साउंड वेव पे या बी ऑप्शन है लाइट वेव पे, सी है बोथ साउंड एंड लाइट वेव, डी है नाइदर साउंड नॉट लाइट वेव। तो जो डॉपलर इफेक्ट है वो दोनों पे, साउंड वेव पे भी अप्लाई होता है और लाइट वेव पे भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियो के लिए साजिद स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।